विद इन 72 आवर्स फिर से आपको मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और ये बड़ा मूव क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं बहुत सारे फ्रंट लाइन के स्टॉक्स जो एक ऐसी रेंज में खड़े हैं जहां से वो भागने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि बैंक निफ्टी अपोजिट क्यों चल रही है और निफ्टी सीधी क्यों चल रही है। तो क्लियर कट है, जब जब ऐसी कंडीशन हुआ है वहाँ पे बैंक निफ्टी अलग से मार्केट को खींच कर लेकर गई है और इस बार फिर यही होगा और फिर आप लोग इसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे। आओ बताता हूँ ये सारा सिनेरियो कैसे पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले हमने न्यूज़ काउंटर को ऐड किया है। लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि न्यूज़ एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आपको समझना है कि किस तरीके का न्यूज़ कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अब इसके अंदर गोल्ड के बारे में एक न्यूज़ है जो कि सीधा सीधा इफ़ेक्ट करेगा कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन को, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है गोल्ड के लिए। आपने देखा होगा गोल्ड के लिए पिछले 2-3 महीनों में बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ इसके ऊपर असर कर सकती है। हो सकता है ये मंडे को ना करे लेकिन ये ट्यूसडे को 100% करेगी। फ्राइडे फैक्टर में ये न्यूज़ आया तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें किसका फ़ायदा होगा, एसबीआई लाइफ का फ़ायदा होगा और एसबीआई का के ऊपर भी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा, एक न्यूज़ और आई थी जिसमें डाबर ने अपने Q1 के एक्सेप्टेशन को डबल डिजिट में किया है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस रखना है। तो यही वो एक न्यूज़ फैक्टर होता है जो आप लोग इग्नोर कर देते हो और जो कि क्लियर कट ध्यान में रखना चाहिए। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो बीएससी ने वॉल्यूम के बारे में बताया कि वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है एक्सपायरी डे पे। तो ये न्यूज़ पहले भी आया था जिस पे एमसीएक्स और बीएससी दोनों के दोनों माइनस कर दिए गए थे। यही न्यूज़ दोबारे आया है तो इसका इफ़ेक्ट उतना नहीं होगा। तो यहाँ से ये मैंने न्यूज़ वाला फैक्टर स्टार्टिंग में इसलिए ऐड किया ताकि आपको बार बार समझ में आए कि न्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अपने आप में एक आर्ट है और इस आर्ट को सीखना है तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज़ कैसे काम करती है। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके की न्यूज़ कैसे काम करती है। आओ आप समझते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डेटा जो क्लियर कट बता रहा है कहाँ से क्या मूव आने वाली है। तो अगर आप ध्यान दोगे एफआईआई का जो डेटा है वो उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, स्पेशली फ्यूचर वाले सेगमेंट की तरफ ध्यान रखना है। लास्ट टाइम 30 जून के आसपास इन्होंने माइनस साइड का पोजीशन क्रिएट किया था जो कि 1 जुलाई को थोड़ा कम किया और उसके बाद आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिला। अब ये पॉजिटिव सिनेरियो किस तरीके क्यों आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी ने अपना क्योंकि एचडीएफसी के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आया जो हो सकता है बैंक निफ्टी को अकेला 1 से 2% की मोमेंटम दे दे। उस वजह से ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर एचडीएफसी अकेला चला तो बैंक निफ्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और कहीं इतनी ज़्यादा माइनस पोजीशन नहीं थी, प्लस में आया बाजार तो प्लस की तरफ हो गया, वापस से माइनस की तरफ आया, फिर प्लस की तरफ आ रहा है। तो इनका पोजीशंस की से आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी में, जो कि क्लियर कट आपको शो कर रहा है कि लास्ट डेटा जो निफ्टी का था वो अपसाइड की तरफ खुला था। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था 24,447 से लेके 24,470 एज अ लक्ष्मण रेखा मार्केट में, वहीं से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला है। लास्ट वीडियो में क्लियर कट बताया था कि पैनिक नहीं होना है, बॉटम लेवल पे अगेन बाइंग करना है, अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि नीचे की साइड में पैनिक नहीं होना है, लोअर साइड में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,227 से लेके 24,047 तक आपको सपोर्ट साइड के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बाज़ार नीचे की साइड में आता है तो आपने लॉन्ग साइड का बिल्डअप करना है, शॉर्ट्स को अवॉइड करना है। उसका एक रीज़न है जो कि इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट मैंने बता दिया है अपसाइड में किस तरीके से फ्लो करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट टाइम में मार्केट में जाते जाते एक पैनिक फॉल हुआ था। ये पैनिक फॉल आने का रीज़न एक ही था, क्योंकि बैंक निफ्टी इसके अगेंस्ट में चल रही थी जो कि बैंकों को नीचे की साइड में फ्लो करा रही थी।
तो यही वो रीज़न है कि ज़बरदस्ती ये पैनिक हुआ था। जब कभी निफ्टी को बैंक निफ्टी के थ्रू प्रेशर करके पैनिक फॉल होता है तो वहाँ से मार्केट में क्लियर कट है कि पोजीशंस को डेवलप करने के लिए थोड़ा पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है ताकि आपको सही लेवल पे वो पोजीशन मिल सके। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि पूरा का पूरा सिनेरियो में बाज़ार रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, फिर रुकेगा और फिर चलेगा। तो अभी बना नहीं है तो क्लियरली लेग 5 का वेट करते हैं, जो कि अभी लेग 2 और 3 के बिटवीन है। तो अगर मार्केट को सच में ट्रैपिंग करना है तो लेग 5 की तरफ जाके बड़ी मूव करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक लेवल को आपने भूलना नहीं है, जो कि लेवल रहेगा 24,470 से लेके 24,547 एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद आपको अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 24,870 से लेके 25,047 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ को क्लैरिफाई करना है। कितने मिनट की होगी? अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो क्लियर कट हुआ है 58,256 के आसपास। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी एक सिनेरियो खेल रही है जो कि रेंज बाउंड मार्केट में है, तो नीचे की साइड में आपने पैनिक नहीं होना है। 57,856 विल बी द क्रूशियल लेवल। अगर ये क्रूशियल लेवल के पास आता है तो नीचे की साइड में लॉन्ग करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि निफ्टी की वजह से बोल रहा हूँ। निफ्टी में पैनिक फॉल होने का मतलब आपने को लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपने इस बार बैंक निफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा, निफ्टी के लेवल्स को आपको मार्कअप करना पड़ेगा, तभी आपने ये पॉइंट को सेलेक्ट करना है। अगर अपसाइड में 58,856 का लेवल क्रॉस होता है तो अपसाइड की तरफ आपने 56 से लेके 56 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्लियर कट व्यू बता रहा हूँ अपसाइड का। लोअर साइड में पैनिक नहीं होना है और बॉटम साइड में सेल करने की कोशिश नहीं करना। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहाँ से बड़ी तेज़ी होने की संभावना है। अब मैंने आप लोगों को क्यों बोला था कि मार्केट में लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है, क्योंकि एवरी मंथ आपको इस पार्ट को भी मैंने इसीलिए ऐड किया है सीजनल स्टोरी में, जिसमें पिछले 10 सालों का डेटा मैंने एनालाइज किया है, जिसको सीजनल एनालाइजिंग बोलते हैं। इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। तो पिछले कई सालों में जुलाई मंथ में आपको 2% तक का मूव मिनिमम देखने को मिलेगा। इधर देखो, तो यही चीज़ है जो अपसाइड की तरफ आपको देखने को बोल रहा है। तो मिनिमम टू मिनिमम 2% का मूव अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। इसीलिए एवरी डिक्लाइन और पैनिक सेशन में आपने बाय करने की सोचना है, लॉन्ग के लिए प्लान सोचना है, शॉर्ट के लिए प्लान नहीं सोचना। और अब आ जाते हैं हमारे मेन हॉट टॉपिक के ऊपर, स्टॉक ऑफ द डे। 8 से 9 स्टॉक सेलेक्ट करने का एक ही रीज़न है, न्यूज़ बेस्ड और सिंपल रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट सबसे पहले अदानी स्टॉक की तरफ ध्यान रखना है। अदानी का लास्ट स्टॉक अदानी ग्रीन लास्ट क्लोज हुआ है 1560, जिसका लक्ष्मण रेखा 1571 है। अगर इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 1647 से लेके 1671 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। आई लव बायोकॉन बिकॉज फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बायोकॉन सेलेक्ट किया है, क्योंकि बायोकॉन लक्ष्मण रेखा के पास है। 433 के ऊपर अगर बायोकॉन गया तो अपसाइड में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले कई दिनों से सीमेंट सेक्टर के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है। और अगर देखोगे लास्ट 2 दिन का डेटा तो उसमें आपको एसीसी, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आपको एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें हमने सेलेक्ट किया है अल्ट्राटेक। और इसमें अल्ट्राटेक में लास्ट क्लोज जो हुआ है वो 11,730 हुआ है, जो कि लक्ष्मण रेखा के पास है। 11,770 के ऊपर अगर चलता है तो अपसाइड में आपको 5 से 7% का सिंगल डे मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर स्पेशली फोकस रखना है। दूसरा स्टॉक जाइडस लाइफ, मैंने आपको बताया फार्मा स्टॉक्स के ऊपर एक अलग से अटेंशन चल रहा है। तो यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है 1142 के आसपास हुआ है और इसका भी लक्ष्मण रेखा पास में है 1147। अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे भी आपको 5 से 6% अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पोली कैब में एक पैनिक फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 9568 के आसपास, जिसमें 1% के नीचे जाने के बाद
आपको एक क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 9470 है। इसके नीचे आपको 3 से 4% का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है क्यूमिंस, टाटा पावर और आपका पॉलीकैब। जो माइनस साइड की तरफ अगर आप गेम देखना चाहते हो तो क्यूमिंस में अगर देखोगे तो पावर सेक्टर के अंदर आपको लगातार एक पैनिक फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 5447। अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी आपको 2 से 3% का मूव सिंगल साइड में देखने को आपको मिल सकता है। काइंस में एक बड़ी तेजी हो सकती है। काइंस लक्ष्मण रेखा के पास है तो काइंस की तरफ स्पेशल फोकस रखना है। काइंस इस बार 4000 के ऊपर जा सकता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। टाटा पावर का लास्ट क्लोज हुआ है 375.10 और जैसा मैंने आपको बताया, मैंने थीम प्ले सेलेक्ट किया हुआ है, तो पावर सेक्टर में टाटा पावर भी एक वीकनेस दिखा रहा है जो कि 371 के नीचे आपको नीचे की साइड में 365 से लेके 361 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस एक स्पेशल सेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि रहेगा रिजल्ट एंड न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग सेशन। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको रिजल्ट सेशन का बहुत सारा नॉलेज उसके अंदर मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट सेशन में आना चाहते हो, दिल्ली में 5 दिन का प्रोग्राम है जो कि 19 जुलाई से है, जिसमें आप सेम डे में किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करके और न्यूज़ को रीड करके और इंट्रा डे में रिजल्ट वाले स्टॉक को कैसे काम करना है, क्योंकि अगले दिन तो पूरी दुनिया बता देगी पॉजिटिव न्यूज़ पे कैसे काम करना है। लेकिन अगर आप सेम डे में न्यूज़ एनालाइजिंग और रिजल्ट एनालाइजिंग सीखना चाहते हो तो प्राइवेट प्रोग्राम को ज्वाइन करना ना भूलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी डिटेल वहीं पे कंप्लीट मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।